ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਚ ਪਲੋਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਚ ਪਲੋਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। और ਇਹਦੀ वजह सब तो ਵੱਡੀ वजह पता है कि ये वो पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग में आपने एक वीडियो देखी ये डॉक्टर साहब के बारे में। आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इनकी जितने भी वीडियोस आ रही हैं, ये चाय के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और नीचे हमारी जो आवाम है वो ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रही है कि मैं समझता हूँ कि ये सारी आवाम को ना, ये जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, इनको मतलब इनको कैसे समझाया जा सकता है। फिर कोई हर्ष वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने डेटा पैकेज तो करा लिया है, लेकिन हमें उस डेटा पैकेज की जो है ना कीमत वसूल करनी नहीं आ रही, हमें उससे बेनिफिट हासिल करना नहीं आ रहा। ये बात मैं 2016 से अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि मैं वो इंसान हूँ। आज वो इंसान आपको स्टोरी सुनाता है जिसने 4 बार सुसाइडल अटैम्प्ट किए हैं। ये बंदा कह रहा है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका जो एच पॉइलरी है ये सब कुछ करवा रहा है। मैंने इनकी बहुत सी बातें सुनी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हर बात से एग्री हूँ, मेरी भी हर बात से एग्री ना हुआ करें, प्लीज़ पहले तस्दीक कर लिया करें। लेकिन मैं कुछ बातें इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से इन डॉक्टर साहब के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, और लिटरली मैं सेकंड करता हूँ इस बात को कि ये सच कह रहे हैं। एच पॉइलरी, हमारा गट जब डिस्टर्ब होता है ना, हमारा स्टमक जब डिस्टर्ब होता है, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। गट हमारा सेकंड ब्रेन है। तो ये जो जाहिल लोग बिला वजह बग़ैर किसी तस्दीक के बकवास किए जा रहे हैं, एक अच्छे इंसान ने बात की, मैं उन डॉक्टर साहब को पर्सनली नहीं जानता, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, बट उनकी बात हक पर है कि हम मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं, हम दिमाग की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन एहतियात नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि ये जिन डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, इस डॉक्टर ने, इन साहब ने पढ़ा होता है नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में? नहीं पढ़ा होता। उसके लिए तो डाइटिशियन होता है। डाइटिशियन के पास तो हम जाते ही नहीं है। डाइटिशियन वो बंदा होता है जो हमें बताता है कि हमने डायबिटीज़ को कैसे डाइट से कंट्रोल करना है, हमने ब्लड प्रेशर को कैसे रिवर्स करना है। माशाल्लाह इसमें भी बहुत से लोग आ जाते हैं। मैंने ख़ुद भी थोड़ी सी डाइट के बारे में रिसर्च की हुई है, पढ़ा हुआ है, इतना कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एच पॉइलरी जो है वो रिवर्स किया हुआ था, प्री डायबिटीज़ रिवर्स किया, डिप्रेशन, एंजाइटीज़, आप जितनी दवाइयाँ सोच सकते हो ना यार, उससे कई गुना ज़्यादा मैंने खाई हैं। खुदारा अपने आप को अंडरस्टैंड करो। जिस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपको मैंने अमेरिका की एक रिसर्च शेयर की थी, उस रिसर्च में था कि जो डॉक्टर हज़रात होते हैं, जो डिग्री लेते हैं, उनके पास डाइट का नॉलेज ज़ीरो होता है। उनको नहीं पता होता कि जो आप टमाटर खा रहे हैं, जिसने मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा होता है, उसको नहीं पता कि ये आपने जो टमाटर खा रहे हैं इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन का इंतखाब करना पड़ता है, न्यूट्रिशनिस्ट का इंतखाब करना पड़ता है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशंस चूज़ करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं एच पॉइलरी बैक्टीरिया के बारे में। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ये बहुत कॉमन जरासीम है। ये अमेरिका में हाफ ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है, पूरी दुनिया में हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर तो कोई रिसर्च ही नहीं होती। यहाँ तो कोई जो है वो कोई इस तरह का है ही नहीं कि कोई चीज़ आपको बता सके कि आपके अंदर एच पॉइलरी है कि नहीं है, क्योंकि आपने रिसर्च ही नहीं यहाँ कंडक्ट होती। तो फिर उसके लिए आपको अपना एक प्राइवेट टेस्ट करवाना पड़ता है। फिर जब आप प्राइवेट टेस्ट कराते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो टेस्ट जो होता है वो ब्रीथ टेस्ट हो सकता है, स्टूल टेस्ट हो सकता है, एंडोस्कोपी हो सकती है विद बायोप्सी। जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर एच पॉइलरी आ गया है, बैक्टीरिया आ गया, पेट में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जब आप इस बैक्टीरिया के बारे में सुनते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। फिर आप जो है ना वो एक एंटीबायोटिक का कोर्स करना शुरू कर देते हो। मैंने खुद एंटीबायोटिक के इसमें मुतअद्दिद कोर्सेज़ किए हैं। मेरी नॉलेज अगर आप मानो ना, या मेरी रिसर्च मानो, या मेरी अपने ऊपर जो ज़ात पे रख के तकलीफ़ है, एंटीबायोटिक्स अगर आप करोगे ना इस चीज़ में, मैं डराना नहीं चाह रहा सर, आप एंटीबायोटिक करोगे फिर वही चीज़ आ जाएगी डॉक्टर विलियम डेविस की, कि इसमें जो है वो 10 दिन की या 14 दिन की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रोटॉन
जो है ना वो पम्प इनहिबिटर्स जो पीपीआई होते हैं वो दिए जाते हैं। जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं। बैड बैक्टीरिया तो करते ही हैं, साथ वो गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म कर देते हैं। फिर जो है वो आपको सीबो हो जाता है। अब ये सीबो क्या चीज़ होती है? स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जो है कॉज़ करती हैं, इंसोम्निया कॉज़ करती है, आपको सुसाइडल थॉट्स देती हैं, आपको ब्रेन फॉग होता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप देखिए ना, पहले आप टेस्ट कराएँगे, टेस्ट के बाद आप पैनिक हो जाएँगे, फिर आप चीज़ों को लेकर करेंगे, फिर आप इससे बेहतर नहीं कि मैं हमेशा कहता हूँ एहतियात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको लग रहा है फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मान के चलें, अल्लाह ना करे, मान के चलें जहाँ हाफ ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान में, तो यहाँ कोई स्टडी तो नहीं हो रही, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यहाँ तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर देखें ना, रीजंस बड़ी हैं। एक बंदे को अगर है ना तो दूसरे बंदे को सांस के ज़रिए भी चला जाएगा, गंदे हाथों से भी चला जाएगा, जो है वो पानी से भी चला जाएगा, खाने से भी चला जाएगा। हमारा खाना कौन सा अच्छा है? पिज़्ज़ा मैंने जितना खाया इतना किसी ने खाया ही नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी को इस तरह की कोई चीज़ है तो आपने उसका बाथरूम इस्तेमाल कर लिया है, उसका सलाइवा आपके मुँह में चला गया है, जेनेटिक हिस्ट्री मैटर करती है। तो मान के चलें कि आपके अंदर ये खुदा ना खास्ता आ गया, जो कि बहुत से लोगों में होता है और उन बेचारों को पता ही नहीं होता। अब आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैदा ख़राब हो रहा है, मैदे में जलन हो रही है, गैस बन रही है, गैस फिर ब्लोटिंग करेगी, हार्ट बर्निंग करेगी, वो आपको सीने में यहाँ बोझ महसूस होगा, आपको पैनिक अटैक्स होंगे, दिल ख़राब होगा, आपको बार-बार खट्टे डकार आएँगे, मतली आएगी, खाना जैसे अंदर नहीं जाएगा, खाना ऊपर रहेगा, वो चीज़ें आपको मज़ीद पैनिक करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपको खुदा ना खासा ये अल्सर की तरफ भी लेके जा सकता है। मुझे खुद पेप्टिक अल्सर में चला गया था। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्शन भी कॉज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉज़ कर रहा है, इसका बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है? इसका बेहतरीन सॉल्यूशन अगर आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं तो फिर वही बात डॉक्टर विलियम डेविस की आ जाती है। और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाने की आपको क्या ज़रूरत है मेरे भाई? जो चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए नहीं बनाई, जो इंसान मैन मेड है, इन लोगों ने एक इंडस्ट्री क्रिएट की है फास्ट फूड। इन लोगों ने इंडस्ट्री क्रिएट की है बेवरेज। आपको बोतलों की तरफ लगाया गया है, आपको पिज़्ज़ाज़ की तरफ लगाया गया है, बहुत ज़्यादा मिठास की तरफ लगाया गया है, आर्टिफ़िशियल किस्म की चीनी दरियाफ़्त की गई है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो आपको या तो फिर आप अपने ज़ुबान के चस्के के ऊपर चले जाएँ कि ठीक है भाई, मैंने जो खाना है खाना है। मुझे लास्ट टाइम जब मैंने 2018 से पहले समझ लिया था कि यार ये मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ, और भाई मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं, मैंने बड़ा कुछ किया है, खुदारा समझ जाओ अभी वक्त है, वक्त है, आपके पास वक्त है। मेरे ज़िंदगी में कोई कामरान शरीफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि डिप्रेशन मेरे गट से हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है। तो मैं तो यही सोचता रहता था कि डिप्रेशन मेरे यहाँ से हो रहा है। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार ये बैक्टीरिया आपको सुसाइडल अटेम्प्ट तक करवा देता है। और इन्होंने कहा कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी एक जो है वो, आप जब उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जाए, उनका जो है वो गट चेक किया जाए तो वो एच पॉजिटिव उनमें पॉजिटिव पाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ों में ना गट इन्फेक्शन बड़ा मैटर करेगी। गट के ऊपर काम करो। गट योर सेकंड ब्रेन, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये। मेजर माइक्रोबायोम्स हैं, ये डिसाइड करते हैं आपके मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ बनते हैं। खुदारा किस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो? आप 30 साल से दवाइयाँ खा रहे हो, एंटीबायोटिक्स एंटी जो है वो साइकोटिक ड्रग्स खा रहे हो, कोई जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने 8 साल खाई, मैंने तो तौबा कर ली भाई, मैं तो अल्लाह ताला मुझे बचाए इन चीज़ों से। समझो, अगर कोई इंसान इस माशरे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उसका साथ दो। हमारे इधर ना पता है क्या एक गंदी आदत है, बुरे के साथ 101 लोग खड़े होंगे, अच्छे के साथ एक बंदा भी अच्छा नहीं खड़ा होगा, और वो जो एक बंदा भी अच्छा नहीं खड़ा होगा कल को उसको आखिरत को अलग लिखकर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हक़ का जो है ना वो साथ देने के लिए हम सबको यहाँ भेजा है। अगर हक़ के साथ नहीं हो ना तो ये मुनाफ़क़त नहीं करनी कि मैं जी हक़ देख के आँखें भी बंद कर लूँ, मुँह भी बंद कर लूँ, सारी चीज़ें कान भी बंद कर लूँ, हर चीज़ बंद कर लूँ, नहीं होगा। या तो फिर आपको 2 रास्तों में से एक रास्ता ही चुनना पड़ेगा, या तो गुड या तो बैड। तो खुदारा इतना कुछ करके भी समझ नहीं पा रहे, गट पे काम करो, अपने एच पॉइलरी पे काम करो। मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो जिनसे मेरा एच पॉइलरी ठीक हुआ।
एच पाइलरी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया को सिर्फ एहतियात से आप ठीक कर सकते हो। बाकी आप समझो ना कि आप बड़े कोई राजू रॉकेट हो, बड़ी कोई चीज़ें करते हो, भाई कर लो आप। आपके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो तो ज़ाया करे, शौक से करे भाई। वो पैसा बंदा कमाता किस लिए? अच्छे कपड़े इंसान क्यों खरीदता है? अपने लिए खरीदता है ना। तो अपने ऊपर लगा रहे हो, लगाओ, शौक से लगाओ। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लो। अपनी डाइट से हर वो चीज़ निकाल दो जो एच पाइलरी कॉज़ कर रही है। मुझे कैसे था, मेरा मैदा ख़राब होता था पिज़्ज़े से, बर्गर से, शवारमे से, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीता था, मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता था, मैं चीनी बहुत ज़्यादा खाता था, मिठास बहुत ज़्यादा खाता था, फ्रूट्स की सूरत में नहीं, आर्टिफिशियल स्वीट बहुत ज़्यादा लेता था। मिठाई मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद मैं सोता नहीं था। सोना भी मैटर है, सोना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को निकाल कर चलें। स्ट्रेस के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, लंबा सजदा करें, स्लो वॉक करें, वक्त पर सोएं, जिम करें, जो है वो लंबा सजदा करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, सूरह मुल्क की तिलावत करें, मेडिटेशन करें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, अच्छा सोचें। अच्छा सोचना आपके गट हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक जूस मैं हमेशा बताता हूँ, बंद गोभी का जूस। एक बंद गोभी का फूल लें, उसको जो है वो ग्राइंडर में डालें, 1 गिलास पानी डालें, उसका जूस बना लें और वो पी लें। एक बेस्ट रेमेडी है। सौंफ लें, मलट्ठी लें और हल्दी लें। सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लें, इनका आधा चम्मच जो है ना, वो सुबह और शाम को आप लो। यार ये बेस्ट चीज़ है, इसने मेरे, मैं कहता हूँ आखिर चीज़ है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। मैं हर उस बंदे के साथ हूँ जो रेमेडीज़ को करता है, वो डॉक्टर है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट है या कोई भी बंदा है जो मेडिसिन्स को प्रमोट कर रहा है, सर मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी हैं, ये मेरी आदत की वजह से है। मैं आदत बदलूँगा तो इंशाल्लाह सब बदल जाएगा। बाकी ज़िंक रिच डाइट लें, जिसमें एग्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। फ़िश अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहें। गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड। क्यों कह रहा हूँ, खुदारा हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो अन्नेवाही पड़ देते हैं। पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बादामों की सरदाई बड़ी ज़बरदस्त है। नट्स बड़े ज़बरदस्त हैं इसमें। वक्त पर खाएं, ज़्यादा देर एम्प्टी स्टमक रहेगा तो एम्प्टी स्टमक में भी ये चीज़ होती है। वक्त पर खाना बड़ा ज़रूरी है। 2 मील्स रहें या 3 मील्स रहें, क्योंकि इसमें जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बड़ी मैटर करती है। चाय, कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी, चीनी वाली नहीं करें। फ़ास्ट फूड छोड़ दें, बैड फूड छोड़ दें। साइकोलॉजिकल और गट को एक करके चलें। आपका ये और ये एक उस पे काम करना चाहिए। वो कैसे होगा? आपके बिलीफ सिस्टम पे होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। कीफ़र का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। एल-ड्यूट्राई योगर्ट का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। सौंफ का इस्तेमाल करें। हर खाने के बाद थोड़ा चला करें। अनारदाना, पुदीना, काला नमक और धनिया जो है वो 1 लीटर पानी इसका बना लें, ग्राइंड कर लें। इन चीज़ों को 1 लीटर पानी डाल के बनाएंगे, थोड़ा-थोड़ा पिएँ। ये बेस्ट चीज़ है यार। ये मैंने इतनी इस्तेमाल की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सौंफ तो हर खाने के बाद थोड़ी-सी खा लो। आपको क्या ज़रूरत है, आप 14 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स करो। खुदा एहतियात करो यार, एहतियात सबसे ज़रूरी है। अभी वक्त है। ये जिन लोगों को एक्नीज़ नहीं कर रही हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन जा रहा है, एंजाइटी जा रही है, स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके गट से रिलेटेड है और नींद से रिलेटेड है, आपके बिलीफ से रिलेटेड है, आपके डाइट से रिलेटेड है, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये पूरी माइंड केमिस्ट्री है जिसको समझना पड़ेगा आपको। सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी तो जाके आपकी चीज़ें ठीक होंगी। खुदारा मत सोचें कि 2 गोलियाँ, 4 गोलियाँ, 6 गोलियाँ, 10 गोलियाँ आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करेंगी। आपके लाइफ पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करेंगे। जब आप छोटे थे, इससे पहले जब आपने पहली दफ़ा दवाई खाई थी, उससे पहले आप दवाई नहीं खा रहे थे, आप ठीक थे ना? दवाई नहीं खा रहे थे। हर केस में दवाई ज़रूरी नहीं होती। एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, ये डाइट के ऊपर काम करो। ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे-जैसे देखो ना, मैं समझता हूँ ऐसे हम एक लिस्ट बनाएँ ना, पूरी दुनिया को एक नंबर वाइज़ रखें, एक पूरा एक ऑर्डर तरतीब दें, तो जो पहले नंबर पे जो कंट्री आएगी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टमक के जो है ना वो मसले मसाइल होंगे, तो वो पाकिस्तान ही होगी। सेकंड नंबर पे इंडिया होगी, बल्कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो पहले नंबर पे इंडिया होगी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान होगी। मिडल ईस्ट की कंट्रीज सबसे ज़्यादा होंगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। हमारा खाना पीना ठीक नहीं है,
इसलिए हम ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा एंजाइटी में जाते हैं। आप लोग कह रहे होंगे ना यूरोप जा रहा है डिप्रेशन में, अमेरिका जा रहा है, ये चीज़ें उन्होंने बहुत रिसर्चेस कर रही हैं और वो स्टिल रिसर्चेस कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपने फूड की जो है ना वो मॉडिफिकेशंस की तरफ आ रहे हैं। वो लोग अपने हिस्से की बीमारियां काट आए हैं, अब वो मॉडिफिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। आप देख लें वहाँ लोग जो है, हमें लगता था कि रोटी चावल के बगैर जैसे ज़िंदगी नहीं है, वो लोग रोटी चावल खाए बगैर ही उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कम किया ना। आज आप जिस भी बड़े बंदे के पास बैठ जाएं, किसी भी बड़े नॉलेजेबल बंदे के पास बैठ जाएं, वो आपको कहेगा ही नहीं कि आप रोटी चावल खाएं। वो कहेगा ही आपको कि ये चीज़ें एक लिमिटेड हद तक खाएं। हम सुबह भी रोटी खा रहे हैं, दोपहर को भी रोटी खा रहे हैं, रात को प्लेटें 2 भर के चावल खा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। कैसे ठीक होंगी? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना खाना पीना ठीक रखो। मेरे से सवाल इस वीडियो के नीचे भी आ जाएगा कि आप क्या खाते हैं? सिंपल मेरा नाश्ता तलबीना का होता है, सिंपल। उससे पहले मैंने आज कल जो है ना वो 1 गिलास जो है ना वो अम्मी सरदाई बना देती हैं बादामों की, और साथ में गिरी होती है, नारियल होता है, इनकी सरदाई बना देती हैं, वो 1 गिलास पीता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है वो तलबीना, अगर तलबीना नहीं है तो फिर 2 बॉयल एग्स, उसके साथ थोड़े से नट्स एंड सीड जो भी अवेलेबल है। अगर एप्पल अवेलेबल है तो एप्पल ही सही, लेकिन मैं कोई भी चीज़, अगर खजूर भी है ना तो वो मैं रेगुलरली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करता। एप्पल भी है तो रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं इस्तेमाल करता। मैंने थोड़ा-सा न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसलिए मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं मुझे पता है। दोपहर के खाने में मैं सबसे पहले 1 चम्मच चिया सीड्स लेता हूँ पानी में डाल के, फिर उसके बाद एक बड़ी प्लेट सलाद की, फिर जो भी घर में बना ना, प्रायोरिटी यही होती है, भाई मैं गोश्तखोर बंदा हूँ, मुझे गोश्त पसंद है, तो मेरे घर वाले या तो देसी चिकन होगा या मटन होगा, इनमें से कोई भी चीज़ होगी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ थोड़ा-सा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। पहले मैं चिया सीड्स, फूड का ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। पहले चिया सीड्स, फिर सैलेड, फिर जो है वो उस गोश्त के सालन में जितनी बोटियाँ पहले मैं वो खाऊँगा, फिर मैं उस शोरबे के साथ रोटी खाऊँगा, और रोटी 1 या आधी, डेढ़ नहीं, चावल हफ्ते में 1 दिन। उसके बाद रात के खाने में मेरी कोशिश ये होती है कि जो सब्ज़ियाँ हैं, इस दौरान एक आधा फ्रूट भी होता है और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। रात के खाने में मेरी बेगम जो है वो 1 प्लेट सब्ज़ियों की मिक्स कर देती है। उनको जो है वो करके स्टीम करके उसके ऊपर हल्का-सा जो है वो बटर लगा के, और उसमें जो है वो 2 अंडे विदाउट योक, क्योंकि मैं थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का भी देखता हूँ, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा पहले हाई था, तो मैं उसकी जो ज़र्दी है वो निकाल देता हूँ। बाकी जो उसमें 2 एग वाइट्स होती हैं वो होता है, और ये मेरा होता है। प्रोटीन्स सच मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा अभी, क्योंकि मैंने जिम छोड़ी हुई है। मैं एल-ग्लूटाई योगर्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लूँ। तो मैं थोड़ा बहुत प्रोटीन लेता हूँ, ऑलमोस्ट 50, 60, 70 ग्राम तक मैं चला जाता हूँ। मैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले ही लेता हूँ। अब मैं समझता हूँ इस दौरान 1 दिन में 2 कप कॉफ़ी भी होती है, बगैर दूध के, बगैर चीनी के, और 1 कप चाय होती है, 1 कप चाय विद मिल्क, आधा मिल्क और आधा। देखो, मैंने 30 प्लस ईयर्स में जाके, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 का भी नहीं हुआ, नीचे ही हूँ, मैंने अपनी आदत को चेंज कर लिया। मैंने अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। मुझे जो चीज़ें एक 50 ईयर्स के प्लस बंदे को मिलती है ना, वो कुदरती तौर पे मुझे पहले ही मिल गई हैं। शायद इसमें मुझे, शायद नहीं, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया। तो क्यों ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ को मैं हमेशा चैलेंज की तरफ लेता हूँ, चैलेंज की तरह लेता हूँ। मेरा HbA1c 6.4 था। मुझे मेरे डॉक्टर दोस्त ने कहा था कि यार तुम ना मेडिकेशंस की तरफ बहुत जल्द चले जाओगे। तो मैंने उसके बाद अपने ब्रेन को इस तरह प्रोग्राम किया, अपने डाइट को इस तरह मॉडिफ़ाई किया। आपको पता है, खाना खा के ना मेरा हाथ नहीं ऊपर उठता था, एनर्जी नहीं होती थी, दिल करता था वहीं स्टक होके गिर जाऊँ। मैंने किया ना, अल्लाह ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। खुदारा ज़ुबान के चस्के को मारो, खुदारा अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। आप एक वाइफ़ हैं, आप नहीं जानती, माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। आप एक फ़ादर हैं, फ़ादर के बगैर, मैं कहता हूँ, बीवी को तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों शौहर मिल सकते हैं, बच्चों को बाप नहीं मिल सकता। मैंने ऐसी-ऐसी स्टोरी सुनी है कि माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो जो बच्चे थे वो अपने पीछे छोड़कर चली गई। उन बच्चों के साथ नाना ने ज़्यादती की, मामा ने ज़्यादती की, मामे के बच्चों ने ज़्यादती की उन लड़कियों के साथ। खुदारा अपने लिए नहीं ना, तो जो बेटी आप इस दुनिया में लेकर आए हैं ना, उसका ही ख्याल कर लो यार, इसको सी लो। आपको पता है, मैंने डिप्रेशन से निकलने की एक ही कसम खाई थी, वो सिर्फ मेरी बेटी थी, कि मैंने देखा बिन बाप की बेटियों को
धक्के खाते हुए कोई ज़िंदगी नहीं होती उनकी। तो खुदारा कोई मोटिवेशन तलाशो अपने अंदर। ज़िंदगी को बदलने के लिए मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, एक पर्पस ऑफ लाइफ बड़ी ज़रूरी है। वो एक मैंने बुक शेयर की थी ना, काइजन जो है वो जापानीज़ मेथड, उसमें क्या थी, वो यही था कि फाइंड पर्पस फाइंड करो कि क्यों ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो भाई। मेरी ज़िंदगी का पर्पस मेरी बेटी थी, मुझे उसको पालना है, मुझे उसको एटलीस्ट एक इस्लामिक उसकी तरबियत करनी है यार। हमारे इधर बेटियों की माजरत के साथ मर्द इस्लामिक तरबियत कर ही नहीं पा रहा। मर्द बुरा है तो बेटी बुरी बन रही है। बेटी को मजहब ने, औरत को बुरा कहना कहा ही नहीं मजहब ने। बुरे वो 4 मर्द हैं, अगर वो बुरे ना हो ना तो खुदा की कसम औरत तो फूल है, उसे कांटे मर्द बनाता है, उसे कीचड़ में मर्द गिराता है। तो अपना कोई पर्पस फाइंड करो। मुझे मेरा पर्पस पता है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करनी है, मुझे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। एटलीस्ट इस माशरे को कुछ देकर जाना है कि यार मैं डिप्रेशन से निकला, मैं बहुत से लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का एक हक अदा कर सकूँ। खुदारा समझो, ज़िंदगी खा लिया, सो लिया और टॉयलेट हो गई, ये नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज़ है। हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लब से कहा है ना, तो इसके बहुत से हमारे ऊपर हकूक़ हैं। वो हक हमने अदा करने हैं। उन हकूक़ को समझो, अपने आप को समझो, अपनी ज़िंदगी को समझो। प्लीज़ अपने आप को बदलने की हर कोशिश करो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।